नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आप सब इस वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार के बारे में कि हमें किस प्रकार से क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए या किसकी नहीं माननी चाहिए, इन सारे बातों पर क्या सोच विचार करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे अनायास ही बहुत सारे शत्रु बन जाया करते हैं और बहुत सारे मित्र बन जाया करते हैं। जो मित्र हमेशा हमारा भला चाहते हैं, शुभचिंतक होते हैं, और शत्रु हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं, वह हमारे लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो मित्रों, कभी कभी शत्रु की वाणी बहुत ही मित्र से भी अधिक मीठी वाणी होती है, लेकिन वह एक रहस्यमय वाणी होती है। उसमें हमारे लिए दुख और दर्द ही छुपा हुआ होता है। और कभी कभी हमारे मित्र की कटुवाणी होती है, लेकिन वह वाणी हमारे लिए उस कड़वी औषधि का काम करती है जो कि हमारी मर्ज को समाप्त करती है। तो मित्रों, हमें हमारे सामने वाले की बातों के लिए हमेशा सोच समझ के परखने के पश्चात ही हमें कोई भी अगला कदम उठाना चाहिए। तथा हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं पर भी हमारे लिए बहुत ही गंभीरता से बारीकी से निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए, ताकि हम उसमें कभी कोई धोखा न खाएं। बिना विचारे बिना सोचे हमें कोई भी किसी घटना पर नहीं पहुंचना चाहिए, न ही कोई कार्य करना चाहिए, किसी निष्कर्ष पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी हम किसी भी होने वाली घटना का या किसी बात का हम गलत अनुमान लगा बैठते हैं और उसका हम गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमें हानि होती है। और जब हम सही अनुमान लगा लेते हैं, सही बात को पकड़ लेते हैं, सही दिशा तय कर लेते हैं, तो हमें उसका निश्चित लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसके संबंध में मैं अब आपको एक छोटी सी कथा प्रस्तुत करता हूं कि जैसे उदाहरण के तौर पर एक जो कथा मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक किसान परिवार था जिसमें उन्होंने एक नेवली के लिए पाल रखा था। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य जाति में किसी न किसी जानवर को पालने का एक शौक होता है। तो उसी प्रकार से उस किसान परिवार ने एक नेवली के लिए पाल रखा था। तो संयोगवश ये हुआ कि उस किसान की पत्नी भी गर्भवती थी और वह नेवली भी गर्भवती थी। उस किसान की पत्नी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, उस नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया और नेवली मर गई। उस नेवली के बच्चे को उस किसान की पत्नी ने ही अपने पुत्रवत पाला, अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया, और वह नेवला का बच्चा भी उस स्त्री से अपना मातृत्व का व्यवहार करता था। अपने परिवार की तरह जैसे हम सभी परिवार में प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से वह नेवला भी समस्त लोगों से पारिवारिक प्रेम करता था। एक दिन की बात थी कि वह स्त्री कुएं पर पानी भरने चली गई, और जब वह स्त्री कुएं पर पानी भरने गई थी, उस समय अपने बच्चे के लिए वो चारपाई पर सोता छोड़ गई थी। किसान खेत पर उस स्त्री के जाने के पश्चात हल लेकर खेत को चला जाता है, और जब वह किसान खेत पर चला गया, अब वहां होता क्या है कि एक काला सर्प निकल करके उस बच्चे के पास की तरफ जाता है। नेवले का बच्चा जो था वह उस दृश्य को देख रहा था। उसने देखा कि यहाँ पर कोई और नहीं है मेरे सिवाय, और मैं ही ये देख रहा हूँ, और ये जो सर्प है ये मेरे भाई के लिए काट लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। अतएव उसने उस सर्प के लिए उस बच्चे की तरफ जाने से रोक दिया। उन दोनों में युद्ध होने लगा, और आखिरकार ये हुआ कि उस नेवले ने उस सर्प के मारकर उसके 3 टुकड़े कर दिए। अब नेवला अपनी विजय की खुशी से झूम उठा, और अपनी विजय का संदेश देने के लिए वह खून से सने हुए मुंह से कुएं की तरफ के लिए लपका। उधर वह किसान की स्त्री कुएं से जल लेकर के घर के लिए वापस आ रही थी। उसने खून से सने हुए मुंह में नेवले के लिए देखा, तो उसने समझ लिया कि इस नेवले ने आज मेरे बेटे को खा लिया है। वह ये गलत धारणा मन में बना बैठी, उसके मन में गलत विचार आ गया। उसने कुछ सोचा और समझा नहीं, उसने तुरंत कुएं से जल भर के जिस बर्तन में लाई थी, इस घड़े में लाई थी, उस घड़े के लिए उस नेवले के ऊपर पटक दिया, जिससे उस नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। मित्रों,
वह स्त्री वहां से रोती हुई अपने पुत्र के लिए विलाप करती हुई घर के अंदर घुसी। वहां देखा तो उसका पुत्र सुरक्षित सो रहा था। तब उसने चारों तरफ निगाह घुमाई तो उसे सर्प के 3 टुकड़े पड़े हुए मिले। तो अब उसके समझ में आया कि इस नेवले ने मेरे बेटे की रक्षा करने के हेतु इस सर्प से युद्ध किया था और सर्प के लिए मार दिया था। अब वह उस बेटे के लिए तो रोना भूल गई क्योंकि बेटा जीवित निकला, लेकिन अब वह उस बेटे के लिए रोने लगी कि आज मैंने गलती से अपने पुत्र नेवले का वध कर दिया। अब वह उस नेवले के लिए रोने लगी। मित्रों, वह रो रही थी, तभी किसान खेत से आता है और उसने आकर के रोती हुई स्त्री को देखा तो उसने पूछा उससे कि तुम कैसी रो रही हो। तो उसने सारी घटना बताई। तब उस किसान ने कहा, अस्मिक्षम न कर्तव्यम, अब हमें कोई भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। अर्थात यानी हमें कोई भी काम अपना बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी स्थिति और परिस्थिति बस हो। हमें हर स्थिति परिस्थिति का गहनता से विचार करना चाहिए, निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। हमें किसी भी यदि आवश्यकता हो तो लोगों से सलाह भी लेना चाहिए, लेकिन हमें स्वयं दूसरों की सलाह का भी एक बार अपने स्तर से उसका निरीक्षण करना चाहिए कि किसी की सलाह में कोई गलती तो नहीं है, कि हो सकता है कि मित्र के रूप में कोई शत्रु छिपाऊ हमें गलत सलाह दे दे। मित्रों, हमें खूब सोच विचार करके ही हर घटना पर, हर बात पर, हर सलाह पर विचार करना चाहिए, उसके पश्चात ही कोई कार्य करना चाहिए। यदि हम गलत निष्कर्ष, गलत नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। इसलिए हमारे लिए सही मार्ग चुनना है, सही विचार करना है, हर बात को निरीक्षण परीक्षण करके तभी किसी कार्य को करना है, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, ताकि हमारा कोई भी काम गलत ना हो। मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपसे विनती और अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।